हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर कोई भी डाटा को स्टोर करके रख सकता है और आपको जब उस डाटा का जरूरत होगा तब उस मेमोरी डिवाइस से आप वो डाटा को देख सकते हो, चाहे वो डाटा कोई सॉन्ग, कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट भी क्यों ना हो। अगर आप उस डाटा को 10 साल 20 साल बाद भी ओपन करोगे तब भी वो डाटा शो होगा। अब मेमोरी दो तरीके का होता है, एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसका काम क्या है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी सब क्या है, कैश मेमोरी क्या होता है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये जो मेमोरी है कौन सा कैटेगरी में आता है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखो, मेमोरी दो तरीके का होता है, एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम, रोम, कैश मेमोरी ये सब होता है और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव ये सब होता है। अब सवाल है प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जिस मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी के बिना कंप्यूटर में काम करना तो दूर की बात है, आप कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते। और सेकेंडरी मेमोरी हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। अब हम जानेंगे रोम के बारे में। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है। इसे हम सिर्फ देख या पढ़ सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर की मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहती है। अब देखो, मदरबोर्ड तो एक ही कंपनी नहीं बनाती ना, बहुत सारे कंपनी है जो मदरबोर्ड को बनाती है। इसीलिए मदरबोर्ड में रोम का पोजीशन अलग अलग होती है और रोम कुछ इस प्रकार से दिखती है। जो कंपनी इसे बनाती है वो इसमें कुछ प्रोग्रामिंग को ऐड कर देती है और वो वैसे ही काम करता है जो प्रोग्रामिंग में कहा जाता है। यानी ये हमारा काम का नहीं है, ये कंपनी के काम का है। रोम अपनी काम को कभी नहीं भूलता, यानी इसकी डाटा परमानेंट होती है। ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसकी काम करते वक्त अगर बिजली भी चला जाए तो भी ये अपनी काम को नहीं भूलता। बिजली आने पर ये उस काम को खत्म करता है। रोम सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता बल्कि हर एक डिवाइस में होता है। जैसे मान लो एक वॉशिंग मशीन है, इसमें जो स्क्रीन रहता है उसमें एक रोम को सेट किया जाता है। जब हम इसमें कपड़े धोने के लिए डालेंगे तब उसकी स्क्रीन में हमें टाइम को सेट करना पड़ता है। मान लो मैंने 10 मिनट का टाइम सेट किया, यानी इसका मतलब है 10 मिनट चलने के बाद एक खुद से ही चलना बंद कर देगा। अब अगर 2 मिनट चलने के बाद बिजली चला जाए वो तो घूमना बंद कर देगा, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा या फिर 2 दिन के बाद भी जब बिजली आएगी तो वो फिर से 10 मिनट नहीं घूमेगी, क्योंकि उसे याद है 2 मिनट तो घूम चुकी है और 8 मिनट बाकी है और उसके बाद वो सिर्फ 8 मिनट ही घूमेगी। ये एक टीवी का रिमोट है। अब इसे कैसे पता है कि इस बटन को प्रेस करने से 1 आएगा, इस बटन को प्रेस करने से 7 आएगा? क्योंकि इसमें भी एक रोम को डाला गया है और इस रोम में ऐसा एक प्रोग्रामिंग सेट किया गया है जो इस बटन को प्रेस करने से 1 आएगा और इस बटन को प्रेस करने से 7 आएगा। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, लेकिन सभी का डिस्क्राइब मैं तो एक वीडियो में नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो, रोम में प्रोग्राम को सेट किया जाता है और अलग अलग डिवाइस में अलग अलग प्रोग्राम को सेट किया जाता है। जिसका जैसा प्रोग्राम है वो वैसा काम करता है और इसीलिए इसका नाम है पी-रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब हम कंप्यूटर या फिर मोबाइल को पावर ऑन करते हैं तो उसमें एक कंपनी का लोगो दिखाता है। हम कुछ भी करें तब भी उस लोगो को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रोम में सेव रहता है। अब कुछ कंपनी है जो 5 साल 10 साल बाद अपनी लोगो को चेंज करता है। अब कंपनी अगर चाहे कि उसकी लोगो को चेंज करे तो वो कैसे करेगा, क्योंकि वो तो रोम में सेव है ना, और रोम में सेव रहता जिनिस हम डिलीट नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बाद लाया गया ईप्रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले मदरबोर्ड से रोम को निकाला जाता है,
उसके बाद यूवी लाइट से उसके अंदर का प्रोग्राम को मिटाया जाता है, उसके बाद नया प्रोग्राम को डाल के मदरबोर्ड पे फिर से इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में रोम के साथ साथ मदरबोर्ड भी कभी कभी नष्ट हो जाता है, इसलिए उसके बाद लाया गया EEPROM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें मदरबोर्ड से रोम को नहीं निकाला जाता, बल्कि मशीन के माध्यम से मदरबोर्ड पे ही रोम का प्रोग्राम चेंज कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि रैम क्या होता है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का सारा काम ये अकेला ही कर देता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कोई काम ही नहीं करेगा, समझे नहीं? देखो, आप जब कंप्यूटर में कोई काम करने के बाद उसे सेव करते हो तो वो डाटा हार्ड ड्राइव में चला जाता है, लेकिन सेव करने से पहले जो भी हम काम करते हैं उसको याद रखने का काम करता है रैम। देखो, यहाँ पे एक लाइब्रेरी दिख रहा है और यहाँ पे एक टेबल कुर्सी दिख रहा है। मान लो ये लाइब्रेरी है कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव और ये टेबल कुर्सी है रैम। अब जब भी कोई भी किताब पढ़ना चाहोगे तब उस किताब को यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, और जब आपकी काम हो जाएगी तब आपको उस किताब को वापिस लाइब्रेरी में रखना होगा। इसी प्रकार से रैम भी काम करता है। जब हम वर्ड या फिर एक्सेल में काम करते हो और उस वर्ड और एक्सेल फाइल कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में। हम काम करने के लिए हार्ड डिस्क से रैम में मंगाते हैं और काम करने के बाद हम जब सेव करते हैं तो रैम से वापिस हार्ड डिस्क में चला जाता है। लेकिन याद रखना, रैम का मेमोरी परमानेंट नहीं होता, यानी ये वोलेटाइल होता है। इसलिए जब बिजली चली जाती है और हमने कोई काम को सेव नहीं करते हैं, तब बिजली आने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हम फिर से नहीं देख पाएंगे। देखो, यहाँ पे एक फोटो है और इसमें हमें कलर को फिल करना है। मैं फिल कर ही रहा था और थोड़ी देर में बिजली चला गया। तो जब बिजली आएगी तो मुझे फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि मैंने तो इसे सेव नहीं किया था। अगर सेव करता ये हार्ड डिस्क में चला जाता और हार्ड डिस्क अपनी फाइल को कभी नहीं भूलता। अब आपकी कंप्यूटर में रैम जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा काम को एक साथ ही कर सकता है। देखो, हमें अगर कोई किताब को पढ़नी है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे। मान लो यहाँ पे 4 किताब को हम रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस टेबल का साइज बड़ा कर दे तो यहाँ पे हम और भी किताब को रख सकते हैं ना। इसी तरह अगर कंप्यूटर की रैम ज्यादा हो तो एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा काम को हम कर सकते हैं। अब रैम भी 2 टाइप का होता है, एस रैम यानी स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनामिक रैम। हम डी रैम पे सारा काम को करते हैं। डायनामिक का मतलब वो आ जा सकती है, मतलब हार्ड डिस्क से रैम में आएगा और काम होने के बाद रैम से वापस हार्ड डिस्क में जा सकता है और ऐसे ही चलता रहता है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो स्टैटिक रैम में होता है। इस रैम को हम चेंज या फिर डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। जैसे घड़ी के टाइम, कैलेंडर, ये सभी को हम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम चेंज नहीं करते वो अपने हिसाब से चलती रहती है। अब सवाल है, अगर ऐसा है तो कंपनी कैलेंडर और घड़ी को रोम में भी तो सेट कर सकता था। देखो, कुछ लोगों को टाइम 5 मिनट पहले रखना होता है और कुछ लोगों को टाइम 5 मिनट बाद में रखना होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम को एक्यूरेट रखना पसंद करते हैं। अगर इसे रोम में सेट करता तब इसे कभी भी हम चेंज नहीं कर पाते। रोम की तरह रैम को भी धीरे धीरे अपडेट करा गया और ये सब वर्जन उसके बाद आया। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अभी का लेटेस्ट रैम है DDR4। DDR का मतलब है डबल डाटा रेट। अब हम जानते हैं कैच मेमोरी के बारे में। कैच मेमोरी एक छोटा मेमोरी होता है जो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल रहता है। जब आप कोई चीज को बार बार सर्च करते हो तब वो डाटा कैच मेमोरी में सेव हो जाता है। बाद में आप उस चीज को अगर दोबारा सर्च करोगे तो वो तुरंत आपको दे देता है। लेकिन कैश मेमोरी का स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, 1.44 MB। इसीलिए जब कैश मेमोरी भर जाता है तब उसे क्लियर कैच करना पड़ता है। अब हम समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क के बारे में।
HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी परत बहुत हार्ड होती है, इसमें एक डिस्क रहता है और इसको चलाने के लिए एक ड्राइव रहता है, इसीलिए इसका नाम हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे ही हम शॉर्टकट में हार्ड डिस्क कहते हैं। कोई भी फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, MS वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल, ये सभी चीज हम हार्ड डिस्क में सेव करके रखते हैं। मान लो मैंने एक मूवी को डाउनलोड करके हार्ड डिस्क में सेव करके रखा है। अब मैं उसे VLC प्लेयर में देखना चाहता हूँ। अब VLC प्लेयर एक एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में। हमें देखने के लिए हार्ड डिस्क से रैम में लाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वर्किंग चीज हम कहाँ कहते हैं? रैम में। और कुछ देर देखने के बाद अगर बिजली चला जाए तो क्या होगा? बिजली जाने के बाद रैम को तो याद नहीं रहेगा कि उसने अभी तक क्या किया, इसलिए वो मूवी वापस हार्ड डिस्क में चला जाएगा। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसमें एक डिस्क होती है जो घूमती रहती है। घूमने की वजह से इसका स्पीड स्लो है और इस डिस्क की वजह से इसका साइज भी बड़ा है। साइज बड़ा होने से पावर कंज्यूमिंग भी ज्यादा करता है और पावर कंज्यूमिंग के एक और कारण है, कोई भी चीज घूमने के लिए मोटर की जरूरत होती है और एक मोटर पावर कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा करता है। ज्यादा पावर कंज्यूमिंग के कारण बहुत तेजी से हीट हो जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क 55 डिग्री टेम्परेचर तक झेल जाता है। इसका सबसे बड़ा खराबी है कि इसमें छोटा सा भी स्क्रैच अगर हो जाए तो इसका सारा डाटा हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए SSD को बनाया गया है। SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चिप लगी हुई रहती है, इसलिए ये अगर गिर भी जाए तो भी नहीं टूटता है। इसलिए इसमें डाटा लॉस की भी परेशानी नहीं है। इसमें कोई घूमने जैसी दिक्कत ही नहीं है, इसलिए इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है। कोई डिस्क नहीं है, इसलिए इसका साइज भी छोटा और पावर कंज्यूमिंग भी कम करता है और ये 70 डिग्री तक टेम्परेचर को झेल जाता है। अब हमें अपनी कंप्यूटर में क्या लगाना चाहिए, HDD या फिर SSD? देखो, आप अपनी काम के हिसाब से लगा सकते हो। अगर आप नॉर्मल काम करते हो जिसमें कंप्यूटर पे कोई लोड नहीं पड़ता, तब आप हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हो। लेकिन आप जब ऐसा काम करते हो जिसमें कंप्यूटर पे ज्यादा लोड पड़ता हो, लाइक ऑनलाइन गेम, वीडियो रेंडरिंग, फोटोशॉप, फिल्मोरा, AI, तो फिर आपको SSD लगाना चाहिए। और अगर आप सभी काम को एक साथ करते हो तो आप दोनों ही लगा सकते हो। फ्लॉपी डिस्क। पहले जमाने में जब हमारे पास डाटा स्टोरेज करने के लिए HDD और SSD नहीं होता था, तब हम फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे। आज के जमाने में HDD और SSD का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तब फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 2 से 3 MB का होता था। पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, ये सभी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये बैकअप होता क्या है? देखो, मान लो मैंने एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव करके रखा था और वो हार्ड डिस्क गिर के टूट गया, तब तो मेरे सारे डाटा लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं उस डाटे को एक पेन ड्राइव में कॉपी करके रखता था, तब उस डाटे को मैं फिर से देख सकता था। यानी जरूरी समय पर जो चीज हमारी काम में आती है वही है बैकअप। अब ये सब डिवाइस कैसे काम करता है आप लोग तो जानते हो, इसीलिए बताने की जरूरत नहीं है। ये था डेफिनेशन ऑफ मेमोरी का फुल इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।